देखिए, अपना दल के तत्वाधान में ये गोरखपुर मंडल में हमारा 3 दिवसीय दौरा था और जिसकी शुरुआत 27 फरवरी को हमने महाराजगंज जनपद से करी। उसके बाद कुशीनगर देवरिया होते हुए आज तीसरे दिन हम गोरखपुर जनपद में बैठे हैं और उद्देश्य था जिला पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो आज समसामयिक जो यहाँ पर समस्याएं हैं वो जनता के बीच में जा करके उन समस्याओं को समझना और जो विभिन्न राजनीतिक मुद्दे हैं जो बहुत ही गंभीरता से उठाए जाने चाहिए और आम जनमानस के बीच में उसकी चर्चा होनी चाहिए, ऐसे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में गए, जिसमें सबसे पहला था जातिवार जनगणना जो अपना दल की हमेशा से मुहिम रही है और इसकी मांग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब तक हर समाज की गिनती नहीं होगी तब तक उनकी संख्या के सापेक्ष में आप उनकी हिस्सेदारी निहित नहीं कर सकते। तो एक ये मांग लेकर के हम लोगों के बीच में गए। दूसरा जो आज वर्तमान परिस्थिति में चल रहा है और जिस एक बड़े मुद्दे को लेकर के पूरा देश जल रहा है और जिसको लेकर के सड़कों पे, यूनिवर्सिटीज़ में सब जगह तनाव है, वो है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। ये महज एक रेगुलेशन के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि एक ऐसे एसेटिव एक्शन की तरह लेना चाहिए, सकारात्मक प्रयोग की तरह लेना चाहिए, जिससे कि एक बड़ा जो खाई थी वो पटती और जो उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव से 118% जो प्रतिशत लोगों की आत्महत्याओं का, शोषण का बढ़ता जा रहा है, उस पर एक लगाम लगती। इसको इस प्रकार से दिखा दिया गया कि किसी एक समाज के साथ अन्याय हो जाएगा, जबकि हमारा ये मानना है कि कोई भी अगर रेगुलेशन बनता है तो उसमें जो सुधार होता है वो जो रिव्यूज़ आए उसके बेसिस पे आप सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये लागू होता, आप इसको देखते, इसमें कहीं कोई कमी थी, निश्चित तौर पर आप बदलाव करते, लेकिन आने के तुरंत बाद सड़कों पे तनाव कर देना और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस पर बैन लगा देना, अब जो उसके बाद का तनाव सड़कों पर है, अब जो उसके बाद का तनाव सामाजिक रूप से है, अब जो उसके बाद का तनाव यूनिवर्सिटीज़ में है, इसको सरकार कैसे देखती है और इसको ख़त्म करने का सरकार के पास क्या रास्ता है। अच्छा मैम, पंचायत चुनाव में किस तरीके की भूमिका रहेगी आपकी पार्टी की? देखिए, एक राजनीतिक पार्टी है और हम मुख्यतः उन्हीं मुद्दों को लेकर के चले हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं और ऐसे में जहां हम बात करते हैं कि कृषि को इस देश में उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, किसान को ये अधिकार मिलना चाहिए कि उसकी खेत से जो फसल निकल रही है उसका बाजारी मूल्य वो तय करे, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हम निरंतर गांव कस्बों में चट्टी चौराहों पे जा कर के पार्टी की सोच और नीति की बात करते रहे हैं और उसी आधार पर पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत के साथ जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे भी। आने वाले ये बताइए कि केजरीवाल को और जो है मनीष सिसोदिया को रिहा कर दिया गया, इतने महीनों बाद जेल में भी थे, क्या लग रहा है इसके पीछे इतनी देर क्यों हुई इतने फैसले में, और अब आज जब कोर्ट जो है अब उनसे जवाब मांग रही है तो क्या आप लोग किस तरह से? देखिए, ये तो इस देश का बहुत छोटा मुद्दा है। मुझे लगता है कि सारी मीडिया को इस बात पे बात करनी चाहिए कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन अगर लागू नहीं हुआ तो इस देश का भविष्य क्या होगा, इस देश की जो सड़कों पे तनाव है उसका क्या होगा, जो सामाजिक एक ताना बाना है वो बिगड़ रहा है उसका क्या होगा। आप कैसे लड़ेंगी, तैयारी किस तरह से? सवाल बहुत सही है, लेकिन आपने सवाल एक गलत व्यक्ति से पूछा है, क्योंकि चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा, किस तरीके से लड़ा जाएगा, ये किसी भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है और हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर यहाँ पर सिर्फ अपनी सोच को पहुँचाने के लिए आए हैं, कार्यकर्ता होने के नाते। तो अगर ये सवाल आप हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछेंगे तो आपको बहुत ही प्रिसाइज और क्लीन चिट जो आंसर्स होते हैं वो मिलेंगे। अच्छा, एआई समिट के दौरान जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं कांग्रेस के या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से, आप लोग किस तरह से देखते हैं उसे एआई समिट को? मैंने तो एआई समिट पे गौर ही नहीं करा। मुझे लगता है एक बड़े मास को इफेक्ट करने वाला यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का, और पहले चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, इस बात पे बात होनी चाहिए, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, इस पे विचार करके इस समस्या का समाधान ढूंढिए, उसके बाद आप दूसरे मुद्दों पे बात करें। अच्छा मैडम, एसआईआर फॉर्म भरने से इनकार किया था, क्या जी फॉर्म भरा था आपने? नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं भरा? नहीं। मैडम भरेंगे भी नहीं आप? नहीं। क्यों? नहीं, मुझे नहीं लगता। एसआईआर किस लिए? पात्रता अपात्रता के लिए। मैं तो पात्र हूं, तभी तो आपके बीच में जनप्रतिनिधि बन के बैठी हूं। 27 तक क्या आप मेरे पात्रता को खत्म कर सकते हैं? तो बाकी जो अपात्र हैं या फिर जो पात्र इस तरह से हैं वो जो है उन्हीं का मत लेकर के तो सरकार बनी है। तो नई लिस्ट में फिर आपका नाम नहीं होगा, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? ये तो सरकार बताए कि 2027 से पहले मुझे अपात्र कैसे घोषित करेगी। चुनाव आयोग बताए। तो फिर तो पूरी लिस्ट ही अवैध नहीं, आपने मुझसे मेरा सवाल पूछा, मैं अपनी बता रही हूँ। सरकार और चुनाव आयोग मुझे बताए कि मैं कैसे अपात्र हूँ।
अच्छा मैम, गौ रक्षा को लेके जिस हिसाब से देश में तनाव बना हुआ है, लगातार हमले हो रहे हैं, इस पे क्या आपका स्टैंड रहेगा? मैं पुनः अपने उसी जवाब को बोलूँगी। गौ रक्षा हो, AI समिट हो, किसी और मुद्दे पर प्रदर्शन हो, उस सभी से बड़ा इस देश के भविष्य के लेकर के, जातिगत शोषण को लेकर के जो तनाव सड़कों पे व्याप्त किया गया है और जो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल है, उस पे पहले आप इस देश को कैसे बचाएंगे, इस पे इसका हल ढूंढना चाहिए। अच्छा, वो शंकराचार्य का मुद्दा आजकल जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार को हिंदू विरोधी सरकार बता रहे हैं, तो आप कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बात? मैं इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखती। आप जो ये हो रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? योगी जी की सरकार मैं उस तरफ निगाह ही नहीं डालती। मेरी निगाह सिर्फ एक मछली की आंख पर है, और वो है UGC सिक्योरिटी रेगुलेशन इस देश में कैसे लागू हो, क्योंकि हमारे देश का भविष्य और जिस विकसित भारत 2047 की बात आप कर रहे हैं, वो तभी हो सकता है जब हमारे देश का भविष्य सकुशल यूनिवर्सिटी से निकलेगा और अपने देश के लिए कुछ बेहतर कर पाएगा। ठीक है।